वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 17 जुलाई 2022। 17 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भाजपा ने किस राज्य के गवर्नर को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल के गवर्नर को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय किया गया है। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी घोषणा कल की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए कौन सा एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आधार फेस RD, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार धारक की पहचान की पुष्टि करने की एक विधि के रूप में चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया है और हाल ही में आधार फेस RD ऐप लॉन्च किया है, जो कि आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों को एक जीवित व्यक्ति के चेहरे को पकड़ने की अनुमति देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवाओं का मालिक बनने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह बना है केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सौरव गांगुली को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के पूर्व कप्तान एवं BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें 13 जुलाई को सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया है। उन्हें 2019 में BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा उद्योग का पहला और दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी DRAM चिप विकसित किया गया है? तो ये चिप विकसित किया गया है सैमसंग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया स्थित सैमसंग ने तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ उद्योग की पहली नई ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप विकसित की है। 24 गीगाबाइट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीक को ये अपनाता है और डेटा प्रोसेसिंग गति का ये दावा करता है जो कि मौजूदा उत्पादों की तुलना में 30% से भी अधिक तेज है। नई DRAM यानी DRAM चिप जो है वो 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से ग्राफिक छवियों को संसाधित कर सकती है और ये दुनिया में सबसे तेज़ है और एक सेकंड में 275 पूर्ण HD फिल्मों को संसाधित करने के बराबर है। ये दावा सैमसंग के द्वारा किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर किस विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेज़बानी नई दिल्ली में की है? तो ये बैठक की गई थी बिम्स्टेक की, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संवैनिक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत कर रहे थे। बैठक में विशेषज्ञ समूह बिम्स्टेक क्षेत्र में एक साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम फाउंडेशन ने डिजिवाणी कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है गूगल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के सहयोग से एक कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। डिजिवाणी कॉल सेंटर परियोजना एक पायलट आधार पर चलाई जा रही है और शुरुआत में 6 राज्यों में लगभग 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमों को कवर किया जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने EVBAB यानी ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं मेडागास्कर के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मेडागास्कर सरकार और दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में मेडागास्कर की भागीदारी के लिए इसमें हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत मेडागास्कर के नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम इस परियोजना के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 में किस शिक्षण संस्थान ने टॉप किया है? तो ये टॉप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरा है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। इसका अनाउंसमेंट हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। IIM अहमदाबाद देश का सबसे अच्छा प्रबंधन संस्थान है। इसके बाद IIM बेंगलोर और IIM कोलकाता का स्थान है। एम्स नई दिल्ली सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे सही हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर से भारतीय एथलीटों की खोज करना, उनका पोषण करना, उनका विकास करना और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पारितंत्र का लाभ उठाकर उन्हें सहायता प्रदान करना है। इसमें देश में महिला एथलीटों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।